Hello friends, welcome to Qubit Educational Services. In this video, we are going to discuss most likely topics of chemistry for ICER aptitude test. So here I will first discuss about the YouTube channel. Only our YouTube channel is there which provide ICER aptitude previous year's questions and next questions and its solution, not only questions with detailed solution. So this is the link of our YouTube channel, please subscribe it. In addition to that, we are providing 5 free mock tests. यहाँ पे हम 5 फ्री मॉक टेस्ट आपको दे रहे हैं. इसके लिए आपको कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए आपको कौन सा भी डिवाइस भी चलता है, मोबाइल, लैपटॉप, एनी एंड्रॉयड सिस्टम, एप्पल आईफोन, यू कैन यूज टू एक्सेस दिस मॉक टेस्ट. अभी ये मॉक टेस्ट देने के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस मॉक टेस्ट यू विल गेट डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट. और ये टेस्ट जो है, 5 टेस्ट जो है, वो आप आपके एग्ज़ाम के पहले कभी भी एक्सेस कर सकते हो, आप कभी भी देख सकते हो. सो ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर 15 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द केमिस्ट्री. और मैंने जो एनालिसिस किया है इन 15 क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्सपेक्टेड देयर आर 3 क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द मिक्स कॉन्सेप्ट्स. Mixed concepts means here we can say functional group interconversion और we can say FGI. ये कंसेप्ट पे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. Now here in this question phenol is there and phenol is reacted with sodium hydroxide alkali in presence of methyl iodide, that is alkyl halide. अभी जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है उसका हम क्या करने वाले हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCl दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम इसको रिएक्ट करने वाले हैं. एसिटाइल क्लोराइड के साथ हम यहाँ क्या करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं. In presence of anhydrous AlCl3 it means that Friedel-Crafts alkylation is there. Okay. और जो एंड प्रोडक्ट मिलने वाला है उसकी रिएक्शन हम NaOCl के साथ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें और एक प्रोडक्ट मिलने वाला है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड कंसेप्ट. यहाँ पे सिर्फ एक चैप्टर के रिएक्शंस पता हो के कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको पूरा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पता होना ज़रूरी है. उसके अलावा आपको नेम रिएक्शंस भी पता होना ज़रूरी है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. ओके, तो नेम रिएक्शंस भी पता होना ज़रूरी है. इसके लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है. तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है. सो दिस क्वेश्चन फ्रॉम द 2022. सेकेंड क्वेश्चन भी अभी मैंने जो एनालिसिस किया है तो उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो मिक्स्ड कंसेप्ट है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है. इनऑर्गेनिक पे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे मिक्स्ड कंसेप्ट पे नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन जो मैंने बताया है, उसके अलावा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, आइसोमेरिज्म, आयुपैक नोमेनक्लेचर, इस पे भी मिक्स कंसेप्ट पे. अब आप बोलोगे आयुपैक पे कैसे आते हैं, तो आयुपैक पे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पूछते हैं क्वेश्चन पेपर में, ठीक है. So this is also one example of functional group interconversion or we can say mixed concept question. Okay. अभी यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है 15 क्वेश्चंस आते हैं और जो 6 पेपर्स है, तो 6 पेपर्स मिला के 90 क्वेश्चंस होते हैं, जो 2017, 2018, देन 2019, 20, 21 एंड 22. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईयर्स क्वेश्चंस जो है, जो मैंने एनालिसिस किए हैं उसके 2017 में जो 15 क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है,
तो ये मैंने गूगल शीट बनाया है और उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ईच क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 2017 में फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर में था, कौन से चैप्टर पे से था, 2018 में और 15 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के अकॉर्डिंग है, ये मैंने एनालिसिस किए हैं। और उसके हिसाब से जो केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस हैं, 11th से हम लोग जो पढ़ाई करते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो भी अकॉर्डिंग टू दैट क्लासीफाई होता है और अकॉर्डिंग टू दैट चैप्टर्स उसमें रहते हैं। सो ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली 26 क्वेश्चन, फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर विल बी 34 क्वेश्चंस एंड फिजिकल केमिस्ट्री देयर विल बी द 30 क्वेश्चंस। अभी ये जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल है, ये मैंने NCERT का जो टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर के हिसाब से मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है। यानी कि NCERT में जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के चैप्टर्स इन 11th एंड 12th बोथ ईयर, इसके जो चैप्टर्स दिए अकॉर्डिंग टू दैट मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है। अभी हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है वो मोस्ट लाइकली, ये जो तुम्हें करना ही है, ओके। ये जो चैप्टर्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो चैप्टर है उस पे 8 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन विल बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर। अभी ये अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे नेम रिएक्शंस भी है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन भी है, देन नेम रिएक्शंस के ऊपर भी इस पे क्वेश्चन है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर है। देन D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स, और यू कैन से ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑल्सो, बट NCERT के टेक्स्ट बुक में ऐसा ही चैप्टर दिया है, उस पर भी 8 क्वेश्चंस आए हैं। तो 8 क्वेश्चंस विच बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन पार्ट, ओके, एप्लीकेशंस ऑफ F block elements, applications of D block element, then formation of color compound of D block elements, then formation of alloy or F block elements, lanthanide contraction, actinide contraction, ये concept पे ये chapter से questions आए हैं। ये भी 8 questions total है, तो on an average 1 question will be there. Then third, electrochemistry, numericals. So you need to do practice of numerical. So electrochemistry ये चैप्टर पे 7 क्वेश्चंस हैं and all are numericals, okay. Then fourth, हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, यहाँ पे भी रिएक्शंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो 6 क्वेश्चन पेपर्स मैंने एनालिसिस किए हैं, तो ये जो 7 क्वेश्चंस हैलो अल्केन हैलो अरीन के हैं वो रिएक्शंस बेस्ड ही है। ऑर्गेनिक का जो भी पार्ट है वो पूरा रिएक्शन बेस्ड ही पार्ट है, रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हाँ, सिर्फ ये जो 5th चैप्टर है, अभी अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, द D and F ब्लॉक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड, ओके। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 जो चैप्टर है वो 11th स्टैंडर्ड से है। और केमिकल बॉन्डिंग पे तो तुम्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओके, देन ऑक्टेट रूल, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स है, इसके लिए मैं ये नहीं बोल सकती कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन IUPAC, देन आइसोमेरिज्म, then inductive effect, resonance effect, mesomeric effect, that is reaction mechanism, classification of organic compounds, classification of cyclic compounds, aromatic compounds, non aromatic, anti aromatic, ये जो है वो questions some basic principles and techniques in organic chemistry इस पे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ये है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज के ऊपर भी यहाँ पे
क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट जो मैंने बोला, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सो ये जो चैप्टर है ना बच्चों, आपको पूरा करना ही है। एक भी कंसेप्ट यहाँ की आपको मिस नहीं करना है। डोंट मिस एनी सिंगल कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, ओके। Then chemical bonding, I already told you, molecular orbital theory, valence bond theory, octet rule, etc. Then coordination compound, coordination compound पे भी ज़्यादातर isomerism in coordination compound, then IUPAC name of that particular compound, okay, इस पे questions पूछे जा रहे हैं। और color of compounds, यहाँ पे जो है और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ मोस्ट लाइकली चैप्टर्स। ये चैप्टर्स आपको करने ही है, इस पे से एक तो क्वेश्चन आपको आएगा। देन दीज आर चैप्टर्स विच आर नॉट मोस्ट लाइकली बट दीज आर एवरेज चैप्टर वी कैन से। अभी यहाँ पे जो चैप्टर्स की लिस्ट है देखो, केमिकल काइनेटिक्स पे 5 मार्क्स के ही क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल्स अगेन, एंड दिस चैप्टर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, इसके लिए आपको 12th का जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स वो करना पड़ेगा। तो हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हमें 11th और 12th दोनों में भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th स्टैंडर्ड, और उसके लिए आपको शेल्स, प्रिंसिपल शेल, सब शेल्स, देन क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबव प्रिंसिपल, ये जो कंसेप्ट है उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना पड़ेगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर पूछे जाएंगे। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाउ दिस चैप्टर 11th एंड 12th दोनों भी स्टैंडर्ड में है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15 ये 11th स्टैंडर्ड में है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में है। तो उसके ऊपर 5 क्वेश्चन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम एप्लीकेशन पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अमाइंस के ऊपर 4 क्वेश्चंस हैं। कंसिडरिंग नाइट्रो ग्रुप, अमाइंस नाइट्रो ग्रुप यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन एनिलीन, एनिलीन का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का और बेंजीन में। तो ये जो सारे कन्वर्जन्स है वो अमाइंस के अंडर, हाँ, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ये जो क्वेश्चंस है वो भी अमाइंस में पूछे। बेसिसिटी मेन पार्ट, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, सीक्वेंस ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस विच इज़ द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन्स, अभी हाइड्रोकार्बन्स में हमें पता है अल्केन, अल्कीन, देन अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये जो 4 पार्ट है ये अंडर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, दैट इज अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन एंड अल्काइन अंडर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन अंडर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक कंपाउंड, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और बेंजोइड, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस। स्टेट्स ऑफ मैटर, ये स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो 11th स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन्स एंड स्टेट्स ऑफ मैटर ये 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स है। और स्टेट्स ऑफ मैटर में एक्सक्यूज मी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर में आते हैं, ठीक है। देन अभी जो चैप्टर्स में डिस्कस करने वाली हूँ, ये जो एवरेज चैप्टर्स थे, ये चैप्टर्स जो है 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर्स पे। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि ये बहुत ही एवरेज चैप्टर्स है। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग हियर वेदर इट इज़ एवरेज और येस वी कैन से इट इज़ द बिलो
एवरेज, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 या एक ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक्स पे। सॉलिड स्टेट, इसके लिए आपको पहले यूनिट सेल, ठीक है, देन क्रिस्टलाइन सिस्टम और क्रिस्टल्स, देन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल and defects, whether it is the Schottky defect or whether it is the point defect, whether it is the line defect or plane defect, etc. Okay, then again paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, उसका classification, internal structure of solid states, face centered unit cell, body centered unit cell, etc. थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो आप लोगों को एनसीईआरटी के 11th स्टैंडर्ड में था। थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर नो थ्योरी, ओनली न्यूमेरिकल्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल एंड ग्राफ लाइक क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स ओनली 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओनली 2 क्वेश्चंस वेर देयर। सो बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, proteins, fats, okay, enzymes, all these are concept included in the biomolecules. Okay, so ये जो बायोमोलिक्यूल है उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सॉल्यूशंस, यहाँ पे आइदर आपको न्यूमेरिकल आएगा और थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और दोनों न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। वहाँ पे भी वेंट ऑफ फैक्टर जो है, ऑस्मोसिस जो है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन अल्कोहल फेनॉल ईथर से जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसके ऊपर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है वो आपको 12th स्टैंडर्ड, हाँ यहाँ पे फिर से सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल, सॉल्यूशन, अल्कोहल फेनॉल ईथर एंड पॉलीमर, ऑल दीज आर चैप्टर फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड। ओनली पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, 1 क्वेश्चन विल बी देयर। अभी ये जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर है वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी और पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एनी ग्रुप्स और एनी पीरियड ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये 11th का चैप्टर है, ठीक है। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स और कौन से क्लासिफिकेशन, कौन सा जो क्लास है, फॉर एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, चेन पॉलीमर, ओपन चेन पॉलीमर, इसके जो प्रॉपर्टीज और एग्जांपल है वो बाय हार्ट करो। फिर से बुनाइस, बेकलाइट एक्सेट्रा, ये कौन से अंडर क्लासिफिकेशन आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज फ्रॉम 12th standard and some basic concepts of chemistry, 11th standard mole concept, very important in this chapter। जो questions पूछे जा सकते हैं वो मोल concept के ऊपर हो गए, ठीक है। नहीं, ये एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस है। जो 90 क्वेश्चंस जो थे, तो हर एक क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे है और हर एक टॉपिक पे ये 6 साल में और ये 6 क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये मैंने अभी एनालिसिस किया है। सो अभी मुझे ये बताना है सोर्स मटेरियल, जो तुम पढ़ाई करने के लिए मटेरियल यूज़ करने वाले हो, डोंट बिलीव एनी फेक मटेरियल। जो ऑथेंटिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो उनके वेबसाइट पे है, ऑथेंटिक वेबसाइट पे है, वो ही आपको रेफ़र करना है। उसके अलावा रेफर NCERT टेक्स्ट बुक विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल एंड एडिशनल एक्सरसाइज विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड NCERT एग्जाम्पलर्स। दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, तो आप यहाँ पे मैंने 2 ईमेल आईडी दिए हैं, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही हमने मैथ्स के और फिज़िक्स के मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है, क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स। सो उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द केमिस्ट्री क्वेश्चंस एंड इट्स एनालिसिस फ्रॉम 2017 to 2022। All the very best for your exam
and thank you.